कभी ये ख्याल आया है कि आखिर हम यहाँ हैं क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। आज हम इसी सवाल के कुछ सबसे पुराने जवाबों को खोजने के लिए समय में पीछे जाने वाले हैं। तो चलिए इंसानी सोच के शुरुआती दिनों की इस यात्रा पर निकलते हैं। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं, जो हमारी पूरी चर्चा का आधार है। धर्म क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब सुनते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसका असली मतलब समझते हैं? आइए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। अक्सर लोग धर्म को रिलीजन समझ लेते हैं, पर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, ये शब्द संस्कृत के दृढ़ से निकला है, जिसका मतलब होता है थामे रखना। सोचिए, ये एक तरह की कॉस्मिक ग्रेविटी है जो पूरे ब्रह्मांड को, ग्रहों से लेकर इंसानों तक, सबको एक साथ बांधे हुए है। ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। पुराने विचारकों ने इस कॉस्मिक लॉ को 10 खास गुणों में बांटा, जैसे कि धैर्य, माफ कर देना और खुद पर कंट्रोल रखना। ये गुण एक तरह से हमारी जिंदगी के लिए एक मॉरल कंपस की तरह हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि ये शुरुआती ख्याल हमें मिलते कहाँ हैं? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वेदों की ओर, जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक हैं। यहीं से भारतीय दर्शन की कहानी शुरू होती है। वेद, इस शब्द का मतलब ही है ज्ञान। ये संस्कृत के विद शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है जानना। तो इन ग्रंथों को किसी एक इंसान की कही हुई बात नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमा हुए ज्ञान का एक खजाना माना जाता है। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। अकेले ऋग्वेद में 1028 भजन यानी सूक्त हैं। ये तो होमर की इलियड और ओडिसी दोनों को मिलाकर भी कहीं ज्यादा है। इससे पता चलता है कि उस दौर में कितनी जबरदस्त बौद्धिक और आध्यात्मिक हलचल थी। वेदों के बाद सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। दौर आया उपनिषदों का, जिसका सीधा सा मतलब है गुरु के पास बैठना। यहां फोकस बाहरी पूजा पाठ से हटकर अंदर की दुनिया पर चला गया। आत्मा क्या है, असलियत क्या है, ये वो बड़े बड़े सवाल थे जिनसे उपनिषद जूझ रहे थे। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि इसी दार्शनिक माहौल से दो नए आंदोलन कैसे निकले, जिन्होंने मुक्ति के एकदम नए रास्ते दिखाए: जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म की परंपरा बहुत पुरानी है, जो तीर्थंकरों की एक लंबी लाइन से जुड़ी है, लेकिन असल में इसे आकार दिया 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने। वो एक राजकुमार थे, लेकिन ज्ञान की तलाश में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जैन धर्म का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो है जिन बनना, यानी विजेता। पर यह किसी बाहरी दुश्मन को हराने की बात नहीं है। ये लड़ाई है हमारे अंदर के दुश्मनों से, हमारे अपने गुस्से, घमंड और मोह से। समय के साथ जैन धर्म दो मेन ब्रांच में बंट गया: दिगंबर यानी आकाश को ही अपना वस्त्र मानने वाले, और श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले। ये सिर्फ कपड़ों का फर्क नहीं, बल्कि त्याग और दुनियावी चीजों के प्रति नजरिए का एक गहरा फर्क दिखाता है। और देखिए, लगभग उसी दौर में एक और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम भी सच्चाई की खोज में निकले। उन्होंने महल का आराम छोड़कर दुनिया के दुख दर्द को समझने का फैसला किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहा जाता है। यही यात्रा उन्हें ज्ञान तक और आखिरकार निर्वाण तक ले गई। बुद्ध की जो कोर टीचिंग थी वो थी अष्टांगिक मार्ग, यानी दुखों से छुटकारा पाने का एक प्रैक्टिकल गाइड। ये कोई विश्वास की बात नहीं, बल्कि एक्शन की बात है। सही सोच, सही बोली और सही ध्यान, ये समझिए कि अच्छी जिंदगी जीने की एक रेसिपी है। जैन धर्म की ही तरह बौद्ध धर्म भी आगे चलकर दो हिस्सों में बंट गया: हीनयान यानी छोटा वाहन, जिसका फोकस खुद के मोक्ष पर था, और महायान यानी बड़ा वाहन, जिसका लक्ष्य था कि अपने साथ साथ दुनिया के सभी प्राणियों को मुक्ति के रास्ते पर ले जाया जाए। अब अपनी यात्रा को भारतीय उपमहाद्वीप से थोड़ा पश्चिम की ओर ले चलते हैं, जहां दो और बहुत पुरानी मान्यताएं आकार ले रही थीं: पारसी और यहूदी धर्म। यहां पर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ी जंग के मैदान की तरह देखा जाता है। ये पारसी धर्म का विचार है, जिसे पैगंबर ज़रथुष्ट्र ने शुरू किया था। उनके मुताबिक पूरी दुनिया की कहानी अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच एक बड़ी लड़ाई है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में दो मेन कैरेक्टर हैं: अहुरा मज़दा, जो रोशनी और अच्छाई के देवता हैं, और अहरिमन, जो अंधेरे और बुराई की ताकत है। पारसी धर्म के अनुसार हम अपने हर काम से, हर सोच से इस लड़ाई में किसी एक का पक्ष चुन रहे होते हैं। पारसी धर्म की एक बहुत ही अनोखी बात है उनके अंतिम संस्कार का तरीका। वो अपने मृतकों को न तो दफनाते हैं और न ही जलाते हैं, क्योंकि इससे
पृथ्वी और अग्नि अपवित्र हो सकते हैं। इसकी जगह वे शवों को टावर्स ऑफ साइलेंस में रखते हैं, जहां प्रकृति खुद उन्हें अपने में समा लेती है। अब आते हैं इंसानी सोच के सबसे बड़े आइडियाज में से एक पर, एक ईश्वरवाद यानी मोनोथियज्म। ये विचार यहूदी धर्म के केंद्र में है, जिसकी शुरुआत पैगंबर अब्राहम से मानी जाती है। उस दुनिया में जहां हजारों देवी देवता थे, वहां सिर्फ एक ईश्वर पर विश्वास करना एक बहुत बड़ा बदलाव था। यहूदी कम्युनिटी का सेंटर होता है सिनेगॉग। ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब है इकट्ठा होना। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर है, एक स्कूल है और मिलने जुलने की जगह भी है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक सामुदायिक विश्वास है। यहूदी धर्म में ईश्वर कोई दूर की ताकत नहीं है, बल्कि एक पर्सनल गॉड है जिसका एक नाम है यावे। इस रिश्ते का आधार है एक वाचा, यानी ईश्वर और यहूदी लोगों के बीच एक पवित्र समझौता। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। तो हमने 4 अलग अलग फिलॉसफीज का एक छोटा सा टूर किया। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, हर फिलॉसफी जिंदगी के बड़े सवालों का अपना एक अलग जवाब देती है। चाहे वो अपने अंदर की भावनाओं पर जीत हासिल करना हो, या दुखों से आज़ादी का रास्ता खोजना हो, अच्छाई का साथ देना हो, या फिर एक ईश्वर के साथ किए वादे को निभाना हो, ये सब जिंदगी को एक मतलब और मकसद देने के तरीके हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताओं ने जिंदगी का मतलब खोजने के लिए इतने अलग अलग लेकिन इतने गहरे रास्ते बनाए। ये बात खुद हमारे बारे में क्या बताती है? शायद जवाब जो भी हो, ये सवाल पूछने की जो हमारी इच्छा है, वही तो हमें इंसान बनाती है। जरा सोचिएगा इस पर।